जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता के चरणों में प्रणाम आपके साथ करते हुए आज 7वें अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक में प्रवेश करने का जो समय आया है, उसके साथ साथ जो पूर्व में भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो बताया था, उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, कि बाकी सारे ही जो भक्त हैं मेरे वो उदार हैं, लेकिन उनमें जो ज्ञानी है वो तो मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार की बात कही थी उन्होंने। और इस बात को लेते हुए आगे वो कहाँ ले जा रहे हैं, वहीं चल देते हैं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो इसका हिंदी अनुवाद ऐसा सरल सा है, बहुत जन्मों के बाद, बहुत सारे जन्म ले लिए, उसके बाद में जो अंतिम जन्म ऐसा आया जिसमें कि ज्ञानवान हो गया, तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, क्या उसको बोध हो गया कि सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार जो मुझको बचता है, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो हमें अगर ऐसा लगता है कि वो ईश्वर दर्शन सर्वत्र हो, कण कण में वो विद्यमान है, पर हमको तो नहीं लग रहा है। कृष्ण भगवान को पता है, सबको नहीं लगता है, सबको सर्वत्र वासुदेव के दर्शन नहीं होते हैं। इसके लिए तपस्या और साथ ही साथ पहले तो सचमुच जिज्ञासा का भाव हो, और उसके लिए क्या क्या बातें वो संत जन जब श्रीमद् भगवद गीता के बारे में स्पष्टता दे रहे होते हैं, तो वो बताते हैं कि कई जन्मों के अच्छे सत कार्य जो कि सतो गुण को बढ़ाने वाले कार्य करते हैं, तो क्या होता है कि जो दुर्वासना है, जो मलिन वासनाएं हैं, वो दूर हो जाती हैं। उनसे जब जीव यानी हम जब मुक्त हो जाते हैं तो शुद्धि आ जाती है। और भगवद गीता अशुद्धि से शुद्धि तक की यात्रा है। तो शुद्धि जब आ जाती है तो जो शुभ संस्कार होते हैं, जो कि सुप्त होते हैं, कहीं ना कहीं वो जागृत हो जाते हैं, और जीवन में सतोगुण की प्रधानता हो जाती है। रजोगुण तमोगुण रहते हैं, कम होते हैं, उनका उतना असर नहीं हो रहा होता है चिंतन में, कर्म में। और ये कैसे संभव होता है? तो गुरु कृपा से, शास्त्रों के संग से, शास्त्र अध्ययन से और ईश्वर के अनुग्रह से। इसमें जो अपनी साधना का क्रम है, उस सब के साथ ये अलग अलग धाराएं आके मिल जाती हैं, तब नित्य निरंतर ध्यान वासुदेव पर रहता है। फिर ऐसा लगता है कि वही तो है सर्वत्र, और तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा जो महात्मा है, जिसको इस तरह की दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसका ये बोध जागृत हो जाता है, वो कृष्ण भगवान इस श्लोक में कहते हैं, स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा का होना या मिलना बहुत दुर्लभ है, आसानी से सुलभ नहीं होता है, वो आसानी से मिल नहीं पाता है। अच्छा, इसमें क्या क्या बातें हैं जो बाधा की तरह रहती हैं? तो जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स होता है, जो हमारे बहुत प्रबल आग्रह होते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए या वैसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे बंधन को बढ़ाने वाले होते हैं। इसके साथ साथ जो हमें
परम शांति की अनुभूति है वो, और जो पूरी तरह निश्चिंतता का भाव है वो, और फिर नित्य परम शुद्ध आनंद में मगन रहने वाली जो स्थिति है वो आसानी से नहीं होती है। वो कैसे होती है कि कई जन्मों के अभ्यास के बाद में। लेकिन एक बात और है जो कि विवेकानंद जी ने भी कही, अन्य संत भी कहते हैं, एक ही जन्म में भी निष्ठा के साथ, तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ, निरंतरता से यदि तीव्र साधना की जाती है तो कई जन्मों की जो उपलब्धियां हैं वो एक जन्म में मिल सकती हैं, मिल सकती हैं, मिल सकती हैं। तो ये आश्वासन तो है, इसका मतलब निराश होने की जरूरत तो नहीं है। और जब वो जन्म जन्मांतर की बात कहते हुए इस तरह का संकेत दे रहे हैं तो उसमें मुख्य बात यही है कि आसान नहीं है। क्यों नहीं है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो जो वासुदेव की बात भागवत जी, एक और ग्रंथ जो पुराण है, उसमें ये सुंदरता से बात आई है कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रपि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी महाराज टुवर्ड्स फुलफिलमेंट नाम की पुस्तक में इसके अर्थ को देते हुए अंग्रेजी भाषा में ऐसा बताते हैं कि जो मनुष्य की देह है उसका प्राप्त होना भी बहुत दुर्लभ है, मुश्किल है, आसानी से नहीं मिलती है। पर साथ साथ इसका मतलब ये नहीं कहा है उन्होंने कि इसको बना के रखो, ऐसा नहीं कहा है। इसी वचन में आगे ये कहा, दुर्लभो मानुषो देहो, और फिर क्या है कि देहिनाम क्षण भंगुर, मतलब ये नष्ट तो होने वाली है, तो अब इसका क्या करें? दुर्लभ है लेकिन चली जाएगी क्या ये देह? अब इसमें क्या कर सकते हैं? तत्रपि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। देखिए, जो आत्मा की यात्रा है उसकी दृष्टि से एक जो जीवन है वो क्षण के बराबर है, अनंत यात्रा है। और उसमें ये कहा कि यदि हम इसमें रहते हुए अपने उस दुर्लभ उपलब्धि की तरफ नहीं बढ़ते हैं, जो कि तत्रपि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ऐसी उपलब्धि जिसमें कि हमें वैकुंठ प्राप्त हो जाए, यानी कोई भी कुंठा नहीं रहे। कुंठा का अर्थ ये हुआ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, वो हमारे परम आनंद के मध्य में एक पर्दा डाल देती है। हम अपने प्रसन्न नित्य मुक्त स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाते। ऐसा लगता है हम तो बड़े सीमित हैं, हम तो बड़े छटपटा रहे हैं। तो ये जो दुर्लभ मनुष्य की देह है, तत्रपि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन, तो वो जो वैकुंठ के दर्शन हमको यहाँ यहाँ इस देह में हो सकते हैं, ये आश्वासन इसमें कहा गया है। और उस दृष्टि से मुक्ति का, सर्वात्म भाव का जो लक्ष्य दिया है उसकी तरफ अगले श्लोक में भी चलते हैं। कामेस्ते स्थिर ज्ञानाः प्रपद्यन्तेन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या प्रकृत्या नियताः स्वया। उन उन अर्जुन को बता रहे हैं, उन उन भोगों की कामना के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। तो जो समग्र है उसकी तरफ ध्यान नहीं देके जो तात्कालिक लाभ की दृष्टि से या अमुक कामना की पूर्ति की दृष्टि से सहायक हो सकता है, उसको पूजते हैं, उसको बचते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो समग्र है वहां से ध्यान हट जाता है। और इससे
जो कामनाएं हैं वो अगर पूरी हो गई तो भी और पूरी नहीं हुई तो भी जो शाश्वत प्रसन्नता है वो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि पूरी होगी तो दूसरी कामना हो जाएगी, होगी तो इस तरह क्यों पूरी हुई, इस प्रकार का संकेत आता है। हो गई पूरी कोई कामना तो लगेगा कि भाग्य की बड़ी मेहरबानी होगी, तो कृपा हो गई, वो भी कहीं ना कहीं बंधन की तरफ ले जा सकता है। ऐसा कहा गया है स्वामी महेश्वरानंद गिरी जी महाराज द्वारा 7वें अध्याय की व्याख्या में कि जो इच्छित वस्तु के लिए संघर्ष करते हैं उसके बाद में जब हमें ऐसा लगता है कि भाग्य मुस्कुराया है और संसार की जो दुर्लभ कड़ी है उसके कारण एक स्थान पर ठीक होगा तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ हो जाएगा, इच्छा की पूर्ति होने पर जो आनंद है वो भी हमेशा टिका रहने वाला नहीं है। और ये जो अस्थाई भाव है कामना की पूर्ति के साथ में जुड़ा हुआ, इसके चलते जो हमारा सही और गलत की पहचान करने का विवेक है नष्ट हो जाता है, और जो अनंत परम आनंद है उस तरफ से ध्यान हट जाता है। और उस तरफ से ध्यान हटने के बाद में जो कामनाओं के बंधन में जकड़ा हुआ जीव है या हम है, वो यहाँ भी व्यथित रहता है और वहां भी निराश रहता है। तो जो संत वाणी से वचन स्वाध्याय के महत्व पर आए हैं और स्वाध्याय के लिए कभी प्रमाद न करें, ये सीख बार बार संतों ने दी है, उसका स्मरण करते हुए बढ़ते हैं प्रार्थना के साथ पूर्णता की तरफ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सबका मंगल, सबका कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।